हेलो नमस्कार। मैं ओशम नमस्ते आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल पे। तो आज से मैंने नया वीडियो शुरू किया है। तो इस वीडियो में मैं क्लास 6 के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के ओवरव्यू देने वाला हूं और आज से हर 2 दिन में मैं एक नया वीडियो अपलोड करूंगा और मैथमेटिक्स पूरा सब्जेक्ट को कवर करूंगा इसी चैनल पे। तो आज की वीडियो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो हमारा जो मैथ का सिलेबस है वो ऐसा है, देखिए हमारे उसमें टोटल 15 चैप्टर है क्लास 6 का जो मैथमेटिक्स है। तो बेसिकली मैं एनसीईआरटी का नोटबुक जो है उससे ही करवाऊँगा। तो सभी में से कराऊँगा लेकिन ज़्यादातर मैं एनसीईआरटी का पे फोकस करूँगा। तो आज मतलब पहला चैप्टर आपका आता है नोइंग योर नंबर। मतलब इस चैप्टर से आपको फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू और जो कंपेयरिंग नंबर होता है, इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम होता है, वो सब आप इस नोइंग योर नंबर से मतलब सीखेंगे। तो यहाँ पर तो ये चैप्टर कंप्लीट आपको डिटेल में कराने वाला हूँ। तो आपको कोई परेशानी नहीं होगा। अगर कोई परेशानी होगा तो मैं उसे सॉल्व करूँगा। तो अपना अगला कौन सा होता है? अगला होता है आपका चैप्टर 2। चैप्टर 2 आपका होता है होल नंबर। तो आपने शायद पहले क्लास में भी क्या होगा, ये नहीं होल नंबर तो नहीं किया, लेकिन नेचुरल नंबर क्या होगा। नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर होता है जो काउंटिंग नंबर होता है ना, जो काउंटिंग नंबर होता है उसे हम नेचुरल नंबर कहते हैं। जैसे कि 1 2 3 4 हो गया, ये सबको हम काउंट कर सकते हैं, उसे हम नेचुरल नंबर कहते हैं। और इसमें अगर 0 ऐड कर दिया जाए तो उसे हम होल नंबर बोलेंगे। तो 0 से लेकर जो सब होता है वो होल नंबर होता है, और 0 अगर नहीं होगा तो नेचुरल नंबर होता है। तो इस चैप्टर में हम उसको पूरा डिटेल में पूरा करेंगे। जो उसका होल नंबर का प्रॉपर्टीज़ है, होल नंबर का प्रॉब्लम है, वो सब हम देखेंगे इस चैप्टर में। तो ये चैप्टर के बाद हमारा अगला चैप्टर होता है प्लेइंग विथ नंबर। यहाँ पर आपको फैक्टर्स, मल्टीपल, डिविजिबल का जो रोल होता है वो सब कुछ करवाऊँगा। तो ये बहुत ही इजी चैप्टर है, जो पहले हम लोगों ने किया है ना वो सभी है, बस उसमें सब डिविजिबल का, मल्टीपल का अलग अलग जो रोल है वो ही सीखेंगे। तो हमारा फोर्थ चैप्टर होता है बेसिक ऑफ ज्योमेट्रिकल आइडिया। तो इस यहाँ पर आपको पता चल गया होगा ज्योमेट्रिकल आइडिया मतलब ज्योमेट्री के बारे में बोला गया है। तो ज्योमेट्री में क्या होता है, जो पॉइंट्स होता है ना, लाइंस होता है, उसके बाद रे होता है, उसके बाद लाइन सेगमेंट होता है। तो ये सब आप इसी चैप्टर में करेंगे। तो इसको भी पूरा डिटेल में मैं करवाऊँगा, धीरे धीरे सब कवर होगा। तो हमारा जो लास्ट चैप्टर होता है, लास्ट तो नहीं मतलब 5 चैप्टर जो होता है वो अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप होता है। जो हम मतलब सभी शेप को इसी चैप्टर में जानेंगे। शेप कौन सा शेप होता है, जैसे कि होता है ट्रायंगल होता है, उसके बाद टाइप्स ऑफ ट्रायंगल होता है, मतलब ट्रायंगल के बारे में पूरा जानेंगे इसी चैप्टर में। ट्रायंगल क्या होता है, ट्रायंगल किस किस टाइप का होता है, ट्रायंगल्स का सभी प्रॉपर्टी जो होता है वो पूरा डिटेल में हम इसी चैप्टर में जानेंगे। तो ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। अपना अगला चैप्टर होता है चैप्टर 6 जो इंटीजर होता है। इंटीजर के बारे में जानेंगे। तो फर्स्ट आपने मतलब पहले ही हम लोग ने नेचुरल नंबर कर लेंगे। हमारा जो कौन सा चैप्टर था आपका चैप्टर 2 में होल नंबर हो गया। उसके बाद पहले क्लास में आपने नेचुरल नंबर कर लिया, तो नेचुरल नंबर होल नंबर को पूरा जान जाएंगे। उसके बाद मतलब ये इंटीजर क्या होता है, जो पॉजिटिव नंबर होता है, पॉजिटिव नंबर प्लस 0 होता है प्लस नेगेटिव नंबर होता है, इन तीनों को मिलाकर जो प्रॉपर्टी होता है उसे हम इंटीजर कहते हैं। तो इंटीजर को पूरा प्रॉपर्टी में जानेंगे और उसका जो डिटेल्स में
पूरा सीख लेंगे। तो ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो जाता है। तो इसके बाद हम जाएंगे फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होता है? ये एक पार्ट ऑफ होल होता है। फ्रैक्शन मतलब ऐसे दिया जाता है जैसे कि 2/4। जैसे कि मान लो यहाँ पर मतलब एक घर है, घर का ऐसा हुआ है, 4 भाग किया गया है। 4 भाग में 2 भाग में मतलब आपने चीज़ रखा है और मतलब 2 भाग खाली है। तो आपका 4 का 2 भाग आपका मतलब भरा हुआ है, तो इसको आप बोलते हैं फ्रैक्शन बोलते हैं। तो इसको भी पूरा जानेंगे, पूरा अच्छी तरह से देखेंगे, पूरा डिटेल में हम वीडियो तो बनाऊंगा, तो आप मेरे साथ जुड़ते रहिए। और आप अगला होता है, क्या होता है अगला? आपका आता है डेसिमल। डेसिमल बोले तो आप मान लो फ्रैक्शन होता है। जैसे कि ये एक लाइन है, लाइन के यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है। तो यहाँ पर जो होता है वो फ्रैक्शन होता है। जैसे कि 1.2 हो गया या 5 हो गया, इस फ्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन को हम डेसिमल बोलते हैं। तो डेसिमल हम यहाँ पर देखेंगे मतलब कैसे डेसिमल को डिवाइड करते हैं, मल्टीपल करते हैं, इंटू करते हैं, सब कुछ मतलब यहाँ पर देखेंगे इस चैप्टर में। तो डेसिमल के बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर आता है, चैप्टर 9 जो होता है वो डाटा हैंडलिंग। डाटा बोलते क्या? डाटा बोले तो मतलब क्या होता है? कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। जो इंफॉर्मेशन इकट्ठा किया जाता है उसे ही हम डाटा बोलते हैं। जैसे मतलब हर तरीके के डाटा, मतलब आपको एक, आप जब स्कूल जाते हो तो आपका टीचर आपसे क्या मतलब क्लास में ढुकने के बाद क्या करते हैं? डाटा कलेक्शन करते, इंफॉर्मेशन कलेक्शन करते। जो आपका रोल कॉल कराते हैं ना, जो प्रेजेंट लेते हैं, वहाँ से आपका जो इंफॉर्मेशन कलेक्शन होता है उसे आप डाटा बोलते हैं। या और ये क्या कहा गया है? डाटा हैंडलिंग। उस डाटा को कैसे हैंडल करते हैं उसके बारे में दिया गया है इसी चैप्टर में। तो इसी चैप्टर को भी हम कंप्लीट करेंगे। तो आपका चैप्टर 10 आ जाता है मेंजरेशन। मेंजरेशन बोलते ही आपका दिमाग में क्या है? एक आता है ना, मेज़रमेंट। तो सही है, ये मतलब मेज़रमेंट ही करेंगे इसमें। आप एरिया ऑफ ट्रायंगल का मेज़र करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का मेज़र करेंगे, और क्यूब, क्यूबॉइड, ये सब इसी चैप्टर में, मेंजरेशन चैप्टर में होगा। और आपका चैप्टर नंबर 4, सॉरी चैप्टर नंबर 11 होता है अलजेब्रा। तो अलजेब्रा के बारे में आपको बेसिकली शायद उतना ज़्यादा पता नहीं होगा, क्योंकि ये आप पहले नहीं किया हो। तो ये मतलब एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आप अभी बोलने से नहीं समझेंगे, मतलब जब हम क्लास लूँगा मैं तब समझेंगे। और ये इसी क्लास में जस्ट बेसिक इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा, तो लास्ट में मतलब इसको थोड़ा सा समझाएंगे, जस्ट बेसिक इन्फॉर्मेशन। ये आपके फर्दर स्टडी में मतलब ये बहुत काम में आएगा। क्लास जब 7-8 में उठेंगे तब ये अलजेब्रा आपके बहुत काम में आएगा। तो ये चैप्टर भी हम कंप्लीट कर लेंगे। और लास्ट आपका चैप्टर 12 होता है। चैप्टर 12 में क्या होता है? रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो रेशियो बोलते आप कैसे समझाओ? जैसे कि मान लो यहाँ पर एक स्कूल है, स्कूल में टोटल स्टूडेंट है 8 स्टूडेंट है। इनमें से 3 गर्ल्स है, 4 बॉयज़ है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया? 3 गर्ल्स 4 बॉयज़, सॉरी 4 बॉयज़। तो ये फ्रैक्शन क्या होता है? सॉरी रेशियो क्या होता है? 3:4, मतलब 3 गर्ल्स है 4 बॉयज़ है, इसको मतलब रेशियो बोलते हैं। और इसी रेशियो का जो इक्वल होता है उसे हम प्रोपोर्शन बोलते हैं। तो ये सब अभी मतलब पूरा तो नहीं समझा पाऊँगा, क्योंकि क्लास अभी तक स्टार्ट नहीं किया। एक एक करके समझाने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो बेसिकली मैं मतलब एक ओवरव्यू देना चाहता था इसी वीडियो में, तो पूरा मतलब पूरा चैप्टर का। और लास्ट में आपका ये ब्रेन
टीजर होता है। ब्रेन टीजर मतलब हर चैप्टर से मिलाकर आपको कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा और एमसीक्यूज में आपको इसका आंसर देना है। तो ये सब भी मैं समझाऊंगा और मेजरली हम एनसीईआरटी का जो बुक है इसी से पढ़ाई करेंगे और बाकी मैं और भी कहीं से कलेक्शन करके आपको दूंगा। तो मेजर में हम लोग एनसीईआरटी से पढ़ेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख देना क्योंकि हर 2 दिन पर मैं एक वीडियो लाता रहूँगा इसी चैप्टर को लेकर। तो इसी चैप्टर को हम बहुत जल्द कंप्लीट करने वाले हैं। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडीज़।